सबसे पहले आपसे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको ये गाना मिला और आपने इतने सारे लेजेंड्स को सिखाया है, क्या करेंगे उसके बारे में? थैंक यू वेरी मच। सारी मेहनत रंग लाती है, नहीं ना? मुझे वैसा लगता है जब सब कहते हैं कि गाना अच्छा है, आपने लेजेंड्स को करा। एक्चुअली इतने बड़े लेजेंड्स को जिन्होंने अपनी एक पूरी ज़िंदगी ये काम करते हुए आए हैं, दे बीन अपने अंदर एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलना और फिर उसके बाद उसके रिज़ल्ट को लोगों ने सराहा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी एक्चुअली टू बी ऑन द सेम स्टेज एंड इतने लेजेंड्स को डांस कराना और उनकी एज के साथ उसको ध्यान में रखते हुए कि व्हाट दे हैव, अभी उनकी क्या एज चल रही है, वो भी ध्यान रखना होता है। फिर वो अपने साथ एक जो स्टारडम लेकर आते हैं, वो भी ध्यान रखना होता है। और फिर सवाल ये है कि चारों का एक अपना अपना अंदाज़ है। अमिताभ बच्चन कौन नहीं जानता, इतने मतलब उनका जो डांसिंग स्टाइल रहा है, उनका जो ग्रेस रहा है, वो आज तक पूरी दुनिया कॉपी करती है। अनुपम जी है, उनका अपना एक ग्रेस है, वो एक अलग से इतने कल्ट कलाकार हैं। बोमन ईरानी जी, उसके बाद डैनी सर को डांस करवाना और फिर इन चारों को एक साथ करवा के और वो ग्रेस निकाल के लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। आई फील वेरी लकी एंड आई एम हम्बल बाय दिस कि कितनों को ये मौका मिलता है करने का। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने कोई सिरा नहीं छोड़ा। एंड अगेन वर्किंग विद अ लेजेंडरी डायरेक्टर लाइक सूरज बड़जात्या जी, जिन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, एक एक डांस के मतलब गानों के मास्टरी है उनको हासिल गानों में, ग्रेस में। तो उनकी वजह से 50% ऑफ माय जॉब, लोगों एक्टर का भरोसा आ जाता है जब आपको एक सूरज बड़जात्या जी जैसे डायरेक्टर चूज़ करता है उस काम के लिए। फिर उनके कॉन्फिडेंस, वो उनका जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, उसे भी मुझे 100% उनको करके देना होता है। तो बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स थी ऐसी, जब मैं डर कर जागी रहती थी कि कैसे होगा ये, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं अपने आप से सवाल करती थी। और बहुत हार्ड वर्क किया अपनी टीम के साथ और बहुत खुशी हो रही है गाना देख कर के लोगों को पसंद आ रहा है, ये स्टेप लोगों को पसंद आ रहा है। और ये दोस्ती की फ़िल्म है, तो दोस्ती का जिस्ट ऑफ दोस्ती, उसका जो मोहब्बत है दोस्ती की, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना था। वो भी एक चैलेंज था कि वो ना निकले। कोरियोग्राफी एक अपनी जगह होती है, वो सिर्फ डांस की नहीं होती, वो पूरे गाने की एक स्टोरी को बांधना होता है। तो विद सूरज सर, आई वुड से दैट ही वाज ऑलवेज देयर to look after, to see, and his storytelling is always very precise. एक एक बीट का काउंट होता है, we count one बीट, एंड मैं लड़ती हूँ कि मुझे ये एक बीट चाहिए सर। तो उस तरह की एक स्टोरी टेलिंग भी चल रही है, एक दोस्ती मोहब्बत भी चल रही है गाने में, और एक वो स्टेप आते हैं जब वो मौके, वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे अनुपम जी गुस्सा है, फिर वो ग्लास को हाथ में रख के डांस करना, ये स्टेप करना, ये एक अपने आप में लोगों को ये गाना इतना पसंद आया, ये अपने आप में एक बड़ा गाना। आपका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें जो है आपने बताया था कि मतलब कि आप जब ये कोरियोग्राफी कर रहे थे तो बाजू वाले स्टूडियो में शायद फराह खान जी भी कोरियोग्राफ कर रही थी या कुछ काम साइड थी, जब उनको पता चला तो वो आई, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे आप क्या? ये भी एक मैं इस चीज़ को, उस दिन को भी मैं एक अचीवमेंट की तरह लेती हूँ कि फ़राह मैम बाजू में शूट कर रही थी, शायद भारती सिंह वगैरह का जो टीवी सीरियल है उसके लिए। उनको पता चला कि नेक्स्ट डोर पे सूरज जी है, अमिताभ बच्चन जी है, तो शी केम ऑन द सेट। मैं शॉट ले रही थी, जैसे ही फ़राह मैम आए एंड उनका जो फुल ऑफ लाइफ नेचर है, शी एंटर्ड एंड वी न्यू दैट इट्स फ़राह खान एंड शी इज़ माई, मतलब वो मेरी गुरु है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। एंड जब वो आए सेट पे तो आई स्टॉप द शॉट एंड आई टोल्ड हर कि मैम आप शॉट लीजिए, बिकॉज शी इज़ अ लेजेंडरी कोरियोग्राफर। एंड सर आप शॉट लीजिए, शी सेड नो, दिस इज़ योर चांस। शी इज़ सो गुड टू, शी इज़ अमेजिंग फॉर अ कोरियोग्राफर लाइक फ़राह खान टू से दिस कि दिस इज़ योर शॉट एंड आई वुड डाई फॉर अ शॉट लाइक दिस, कि इतने बड़े लेजेंड एक प्लेटफॉर्म पे तुम्हें मिले शबीना, एंड दिस इज़ योर शॉट, टेक द शॉट। And she was there and we took the shot and it was an achievement for me, something like this coming from somebody like Farah ma'am. यूजुअली यंग एक्टर्स की बात करें तो यंग एक्टर्स को सिखाना एक बहुत ही आसान टास्क रहता है, मतलब कि उनको जो है आप जाके बोल भी सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे ये गलत किया, ये गलत किया, बट एक लेजेंडरी एक्टर को करना और मतलब कि अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर्स को सिखाना या अनुपम खेर जैसे एक्टर्स को सिखाना तो कितना मुश्किल था आपके लिए? एक्चुअली यही चीज़ है जो ऑडियंस को पता लगनी चाहिए कि ये जितने सीनियर होते चले जाते हैं ये उतने ज़्यादा चाइल्ड लाइक हो जाते हैं।
आप यकीन करिए मैं उनको 10 बार जाके बोलूँ सर ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, एंड दे वुड से थैंक यू मास्टर जी। उन सब ने रिहर्सल की। यंग एक्टर एक बार बोलेंगे हम बहुत बिजी है रिहर्सल सेट पे कर लेंगे, लेकिन इनमें से हर एक एक्टर ने बाकायदा मेरे साथ 5 से 6 दिन रिहर्सल किया। मेरी जो टीम के असिस्टेंट्स हैं उनकी बात सुनते थे। सेट पर चारों को सिंक्रोनाइज़ करना है, सर 1 मोर प्लीज़, तो कभी सवाल भी नहीं पूछा कि क्यों 1 मोर, बल्कि ये पूछते मास्टर जी हमने क्या किया, आप बताइए क्या करना है। एंड दे लाइक सेट पे अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी एक्टर मुझे मास्टर जी कह के बुला रहे हैं, अनुपम जी, डैनी सर, बोमन ईरानी, दे ऑल आर सो अमेजिंग टू वर्क विद कि हमें लगता है कि कुछ छूट ना जाए। ये इतना इज्जत और इतनी मोहब्बत देते हैं और बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाते हैं। दे मेक यू फील लाइक योर मास्टर एंड इन योर क्राफ्ट, एंड दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू। बिकॉज आप देखिए सही कि हम जब शॉर्ट ओके बोलते थे, मैं और सूरज सर, तब भी वो चारों बोलते थे पक्का, डू यू वांट 1 मोर। सो ये वो एक्टर है। तो ये जितने लेजेंड होते जाते हैं ये उनके अंदर उतना ही ज़्यादा कहते हैं ना वो सॉफ्टनेस आ जाती है। एंड आई वॉज नॉट अ सिंगल मोमेंट आई वॉज अनकम्फर्टेबल विथ एनीबडी। मेरे असिस्टेंट्स भी अमेज होते थे हर शॉट के बाद कि मैम दे आर मेकिंग अस फील सो कम्फर्टेबल, दे आर सो गुड, दिस इज़ व्हाट, दैट्स व्हाई दे आर लेजेंड्स, यू नो। सलमान खान की बात की जाए तो मतलब सलमान खान जो है आपने सलमान खान के साथ भी काफ़ी सारी कोरियोग्राफी की है जी। तो उनको सिखाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि मतलब कि उनको 1 से 2 टेक के बाद वो नहीं सीखते हैं या कुछ ऐसा होता है, क्या है? बिल्कुल नहीं, 1 से 2 टेक तो वो ख़त्म कर देते हैं करके। हमेशा पहला टेक ओके होता है, ये मेरा तजुर्बा है, बाकी कोरियोग्राफर्स का मैं नहीं जानती। मेरा तजुर्बा ये है कि उनसे ज़्यादा आसान इंसान नहीं है काम करने के लिए। मैं स्टेप्स कंपोज करके जाती हूँ बहुत सारी बल्क में, एक चीज़ का मैं 4 ऑप्शन लेके जाती हूँ, वी शो इट टू हिम, ही वुड चूज़ 1, देन ही विल डू इट इन हिज अंदाज़। 1 और 2 टेक सेट पे रिहर्सल और वेरी फास्ट। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर लाइट जा रही है जल्दी करिए या आप रिहर्सल नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने हर फिल्म का उनका गाना मैंने किया है, कभी ऐसा नहीं। उनका अपना अंदाज़ है और 1 से 2 रीटेक बस, उसके ऊपर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, जो है सलमान खान का नया शो भी आ रहा है, बिग बॉस चालू हो गया है, तो कितना फॉलो करती हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? मैं वीकेंड का वार फॉलो करती हूँ, बाकी फॉलो नहीं करती, वक्त नहीं मिल पाता, और वक्त मिलता भी है तो मैं वीकेंड का वार रिकॉर्ड करवा लेती हूँ, वो देखती हूँ। बिकॉज़ मैं उनके साथ काम ही नहीं करती। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सलमान खान की, सिर्फ उनके स्टारडम की फ़ैन नहीं हूँ, उनके गोल्डन हार्ट की फ़ैन हूँ। जो मैं अपना फाउंडेशन खोला, जो भी मैं चैरिटी करती हूँ, मैं इंस्पायर हुई हूँ सलमान खान जी से, उनसे इंस्पायर हुई हूँ कि बीइंग ह्यूमन जिस तरह काम करता है, जितने लोगों को, ऐसी कई मदद और भी है जो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती और हमको भी बाहर आती नहीं है न्यूज़ में, वैसी भी चीज़ें वो करते हैं। तो उनसे मैं इस बात में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, इसीलिए मैंने शबीना खान फाउंडेशन खोला, लोगों को मदद करने की कोशिश की। बिकॉज़ उन्होंने अपनी फ़र्स्ट फिल्म से ही एक्टर्स की मदद करते आए हैं, बहुत उनकी कहानियाँ सुनी और इट्स वेरी इंस्पायरिंग। इसलिए मैं डांसर्स की मदद करती हूँ, कोरियोग्राफर्स बनने में लोगों की मदद करती हूँ, और जितना अपनी तरफ से हो सकता है, बिकॉज ही इज़ माई इंस्पिरेशन एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को, अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को? और हमने सुना है कि आपने कोई एनजीओ भी खोला है जहाँ पे आप लोगों को डांस सिखा रही थी। यस, इट्स अ रियलिटी इन रियलिटी करके एक मैंने खोला है एनजीओ, जहाँ पे हम स्लम्स के वो बच्चों को डांस, जिनके पास पैसे नहीं हैं ऑडिशन तक जाने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनके हालात बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी वो अच्छा डांस करते हैं, ऐसे लोगों को मेरी टीम घर तक जाके उनको चुनकर उनका ऑडिशन उनके घर पे लेकर आती है। हम उन्हें आगे बुलाते हैं, फिर उनको हम कंपटीशन करवाते हैं और उसके बाद उनमें से जो लोग बहुत अच्छे निकल के आते हैं उनको मैं अपने गानों में, हर गाने में 10 से 20 बच्चों को चांस देती हूँ ताकि उनके घर पे पैसे चले जाएं। आप इस गाने में भी देखिए, यहाँ पर एक 8 से 12 बच्चों का एक झुंड है जिन्हें सिलेक्ट करके इस गाने में रखा गया है, जो ऑडियंस देख रही है कि वहाँ बच्चे भी हैं। तो अपने डांसर्स के साथ में किया। और इस गाने की एक और ख़ास बात है कि इसमें सीनियर डांसर्स जो है वो डांसर्स हैं जिन्होंने अमित जी के साथ बड़े बड़े गानों में एज ए बैकअप डांसर डांस किया है। और जब उन्हें इस गाने का पता चला और वो लोग आए और डांस किया, दे वर वेरी हैप्पी टू मीट अमित जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और उन्होंने सेट पे पूरा गाना अमित जी को करके दिखाया। इसमें से कई है जिन्होंने डैनी जी के साथ फिल्मों में डांस किया है और बोमन जी के साथ बैकअप डांसर रहे हैं। सो दे वर वेरी हैप्पी। उनको बहुत खुशी हुई है करके कि सालों के बाद उनको
जैसे मेरे अंगने में कुछ डांसर्स उनके पीछे डांस कर रहे थे, अमित जी के बड़े बड़े गाने, मिस्टर नटवर लाल में कुछ डांसर्स ने डांस किया उनके साथ, और पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी उसमें किया, दही के पान बनारस वाला उसमें जिन्होंने किया, ये सारे डांसर हमारे इस गाने में थे। तो ये गाने का शूटिंग का माहौल भी बहुत अच्छा था और अमित जी सबसे इंटरेक्ट करते थे, वो सबसे बात करते थे। की बात की जाए तो मतलब रियलिटी शोज में हम देखेंगे कोरियोग्राफर आ रहे हैं, तो आप हम कब देख सकते हैं एज अ कोरियोग्राफर, मतलब कि आपको जज जो शो जज करे? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं समझ आता कि ये रियलिटी शोज़ जो होते हैं वो कैसे कोरियोग्राफर्स को चूज़ करते हैं जज बनने के लिए। मैं करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ये होता कैसे है। फिर अब जैसे मैं करना चाहती थी 2 साल 4 साल पहले, अब जब मैं देखती हूँ कि जिन्होंने एक गाना भी फिल्म इंडस्ट्री में किया नहीं है वो भी वहाँ पर बैठ के जज कर रहे हैं, तो फिर आई वुड नॉट लाइक टू गो एंड सिट। उन्हें अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और कोई भी जज बन सकता है तो बी इट। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक स्ट्रेंज दैट यू नो कि मुझे लगता था कि जज वही होना चाहिए जिन्होंने इतने काम किए हैं और काम का एक्सपीरियंस लेकर वहाँ जाते हैं, वही जज होना चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ कई सारे जजेस हैं जिन्होंने सिर्फ डांस क्लासेस चला रहा है कोई, या कोई बड़े लेजेंड कोरियोग्राफर का असिस्टेंट है वो बैठा हुआ, या कोई बड़े प्रोड्यूसर का कुछ लगता है या वो बैठा है, या किसी कोरियोग्राफर का कोई रिलेटिव बैठा है और वो सब जज करे, तो फिर आई डोंट वांट टू गो एंड सिट अमंग्स देम। देन यही ठीक है जो मैं कर रही हूँ, ऑडियंस मुझे बहुत प्यार दे रही है, बहुत सराह रही है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फैंस को कहूँगी बहुत प्यार देते हो आप लोग, इसीलिए मैं हर गाना आप लोग पसंद करते हो, हिट करते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सोल ऑफ कोरियोग्राफी को ज़िंदा रखूँ, इस ग्रेस को ज़िंदा रखूँ, इस सिनेमैटिक जो गाने होते हैं उनको ज़िंदा रखूँ, और इसमें आप लोग मेरा साथ दे रहे हो। बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार करते रहिए और देखते रहिए।